दोस्तों आज मैं आप सभी को क्लास 12th का जो है मॉडल पेपर कराने वाले हैं ज्योग्राफी का। इसमें 70 का 70 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं आज। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का मॉडल पेपर है। यहाँ से 40% चांस बन सकता है जो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये 8 का है, विषय कोड 323 है। चलिए इसका हम 70 का 70 ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आपका पहला ऑब्जेक्टिव है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। अब इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। उपक्षेत्र कौन है आर्थिकवाद का, तो इसका सी होगा, सैन्य भूगोल। 3 नंबर सवाल है आपका, फेरवे संबंधित है। फेरवे क्या चीज़ से संबंधित है, 3 का ये होगा, संभववाद से। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। मार्क्स के विचारों से कौन प्रभावित है, 4 का डी होगा, क्रांतिकारी भूगोल। 5 नंबर सवाल है आपका, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर केंद्रित है, तो मैदानी प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर सी होगा। 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किस में है, तो इसका 6 का बी होगा, अफ्रीका में। 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है, कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं। 7 नंबर सवाल है, कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं। 7 नंबर, 7 का सी होगा, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है। जनसंख्या को कौन आकर्षित करता है, 8 का डी होगा, रोजगार के अवसर को। 9 नंबर सवाल है, 9 नंबर सवाल, कौन कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। कौन कारक है जो मृत्यु दर का ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो ए और बी दोनों होगा, महामारी पर नियंत्रण और संक्रामक रोगों पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी होगा, न का। 10 नंबर सवाल है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है। 10 का डी होगा, इनमें से सभी, जन्म मृत्यु और प्रवास दोनों होगा, तीनों होगा, इनमें से सभी इसका आंसर होगा, 10 का डी। 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, कौन वायु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है, 11 का डी होगा, 15 से 59 वर्ष के लोग। 12 नंबर सवाल है, वायु लिंग परिपालना का संबंध है। वायु लिंग परिपालना का क्या संबंध है, 12 का सी होगा, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। 13 नंबर सवाल है, मानव विकास सूचकांक के प्रथम स्थान किस देश में का है, तो 13 का डी होगा, नॉर्वे का। 14 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपगाम है। 14 का डी होगा, इनमें से सभी, आय उपगाम, कल्याण उपगाम और क्षमता उपगाम, तीन में से डी होगा, इनमें से सभी। 15 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन एक एकल कृषि का उत्पाद है। निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है, कौन है, 15 का डी होगा, इनमें से सभी, चाय, रबर और केला तीनों होगा। 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसके कर्तन दहन कृषि में भी कहते हैं। कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, किसे कहते हैं, 16 का ये होगा, आदिकालीन निर्वाह कृषि को। आदिकालीन निर्वाह कृषि को कहते हैं। 17 नंबर सवाल है आपका, जो टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, 17 का क्या होगा आंसर, 17 का बी होगा, द्वितीयक होगा इसका आंसर। यूरोपवासियों द्वारा अपने
में किस प्रकार की कृषि का विकास किया जाता है? 18 का कौन सा आंसर होगा, आप कमेंट कीजिए। 18 का ये होगा रोपण कृषि होगा इसका आंसर। 19 नंबर सवाल है आपका। 19 निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? 19 का क्या होगा? नमक होगा, कृषि उत्पादक नहीं है। 20 नंबर सवाल है आपका। अंगूर की खेती संबंधित है। अंगूर की खेती क्या चीज से संबंधित है? 20 का डी होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। आप सबको ये भी आंसर मालूम है तो जरूर कमेंट कीजिए। और 21 नंबर सवाल है आपका। निम्न वृक्षों में किससे जोडिंग नमक गम संबंधित है? किससे संबंधित है, कमेंट कीजिए। 21 का क्या होगा? 21 का खजूर वृक्ष होगा कि ताड़ वृक्ष होगा कि जेट चेट चेपोटा वृक्ष होगा कि रबर वृक्ष होगा? इसका आंसर क्या होगा? 21 का सी होगा चेपोटा वृक्ष होगा। चेपोटा वृक्ष होगा 21 का सी। 22 नंबर सवाल है। ट्रक कृषि का संबंध है। ट्रक कृषि से क्या चीज का संबंध है? 22 का क्या होगा? 22 का सी होगा सब्जी से। 23 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है। निम्न में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? कौन सा कारक नहीं है? 23 का क्या होगा? 23 का डी होगा जनसंख्या घनत्व का। और निम्नलिखित में कौन पशु आधारित उद्योग है? कौन सा जो है पशु आधारित उद्योग? कपड़ा उद्योग है या कागज उद्योग है या चमड़ा उद्योग है या चीनी उद्योग? 24 का कौन सा होगा? 24 का सी होगा चमड़ा उद्योग। 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है आपका। निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय क्रियाकलाप कौन नहीं है? 25 का कौन होगा? सी होगा आखेट जो है। 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है। निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? 26 का कौन सा होगा? सी होगा व्यापार एवं वाणिज्य। 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है। पोर्ट ईसाई कहाँ है? पोर्ट साई कहाँ पर है? 27 का सी होगा मिस्र में। मिस्र में जो है पोर्ट साई है। 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है। सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश में है? किस देश में? सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश में है? 28 का कौन सा का सी होगा कनाडा का इसका आंसर। 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख समुद्रीय पतन किस प्रकार के हैं? कौन से प्रकार का है? 29 का कौन सा का? 29 का सी होगा इसका आंसर। विस्तृत पतन होगा इसका आंसर 29 का सी। 30 नंबर सवाल है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा जो है आयोग की स्थापना कब हुआ? 30 का ये होगा इसका 1948 में हुआ था। 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31 निम्नलिखित देशों में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य कौन नहीं है? 31 का सी होगा वेनेजुएला। 31 का सी वेनेजुएला होगा। 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। नाफ्टा पारदर्शी का समूह का संबंध है। नाफ्टा पारदर्शी का समूह का क्या संबंध है? 32 का बी होगा उत्तरी अमेरिका से। 33 नंबर सवाल है आपका। ग्रेट लेवर्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? 33 का कौन सा का सी होगा उत्तरी अमेरिका से। 34 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है। वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है? 34 का कौन सा होगा? ए झील के चतुर्दिग में। 35 नंबर सवाल है आपका। पैट्रिक गिडीज का संबंध है। पैट्रिक गिडीज का क्या चीज का संबंध है? 35 का ये होगा सनागढ़ से। 36 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? औद्योगिक नगर है 36 का डी होगा पीटर्सबर्ग से।
37 नंबर सवाल है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है 37 का बी होगा 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 38 नंबर सवाल है भारत में निम्नलिखित भाषाई परिवार में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है 38 का कौन सा होगा 38 का बी होगा भारतीय यूरोपीय का। 39 नंबर सवाल है आपका 39 नंबर सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का घनत्व है 39 का डी होगा 1106 पर व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 40 नंबर सवाल है आपका 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है 40 का ये होगा 31.16%। 41 नंबर सवाल है आपका मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है किसकी कोटि जो उच्चतम है 41 का ये होगा केरल की। 42 नंबर सवाल है निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है 42 का भी ये होगा उत्तर प्रदेश की। 43 नंबर सवाल है मुख्य श्रमिक को एक वर्ष में न्यूनतम कितनी दिन रोजगार मिलना आवश्यक है कितना दिन जो है रोजगार मिलना आवश्यक है 43 का डी होगा 183 दिन। 44 नंबर सवाल है आपका भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ थी 2011 के अनुसार जो है महिला की साक्षरता कहाँ पर कम थी 44 का होगा ए बिहार में। 45 नंबर सवाल है गाजियाबाद उदाहरण है गाजियाबाद किसका उदाहरण है 45 का डी होगा अनुषंगी नगर का। 46 नंबर सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कौन 46 का डी इनमें से सभी होगा। 47 नंबर सवाल है आपका निम्न में से कौन गैरिसिनर नगर है गैरिसिनर नगर कौन सा 47 का सी होगा जलांधर है। 48 नंबर सवाल है आपका निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है 48 का डी होगा इनमें से सभी। 49 नंबर सवाल है आपका सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा 49 का ये होगा गंगा डेल्टा। 50 नंबर सवाल है आपका निम्नलिखित में कौन रेसादार फसल है रेसादार फसल कौन सा है 50 का डी होगा कपास जो है रेसादार फसल है। और 51 नंबर सवाल है चाय उत्पादन में अग्रणीय राज्य चाय जो उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य कौन सा है 51 का सी होगा असम जो है चाय उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। 52 नंबर सवाल है आपका पाइकार जल विद्युत परियोजना कहाँ है पाइकार जल विद्युत परियोजना कहाँ है 52 का ये होगा तमिलनाडु में। 53 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं 53 नंबर सवाल है निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होता पूर्व की ओर कौन प्रभावित नहीं होता 53 का सी होगा तापीय नदी जो है पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होता है। 54 नंबर सवाल है आपका भारत जल संसाधन में जुड़ी समस्या भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या कौन सा है 54 का डी होगा इनमें से सभी जो है संरक्षण भी वितरण भी उपलब्धता भी। 55 नंबर सवाल है डिगबोई प्रसिद्ध है डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है कमेंट कीजिए 55 का बी होगा पेट्रोलियम के लिए डिगबोई जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। 56 नंबर सवाल है निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग ने खनिज आधारित उद्योग कौन नहीं है 56 का सी होगा सूती वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र जो है खनिज पर आधारित उद्योग नहीं है। 57 नंबर सवाल है आपका मुंबई हाई क्या है मुंबई हाई जो है क्या है 57 का भी होगा पेट्रोलियम क्षेत्र। 58 नंबर सवाल है बालाघाट मैग्नीशियम क्षेत्र किस राज्य में स्थित है बालाघाट मैग्नीशियम क्षेत्र जो किस राज्य में स्थित है 58 का डी होगा मध्य प्रदेश में। 59 नंबर सवाल है आपका नोवामुंड लोह ऐसा क्षेत्र स्थित है नोवामुंड लोह ऐसा क्षेत्र स्थित है कहाँ पर स्थित है तो 59 का क्या होगा आंसर 59 का सी होगा झारखंड में।
60 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल आपका निम्नलिखित राज्य 60 नंबर सवाल आपका निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला के लिए कौन प्रसिद्ध है? 60 का डी होगा त्रिपुरा। और 61 नंबर सवाल है आपका निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैंगो नाभिक की ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? 61 का क्या होगा? डी होगा कर्नाटक। और हुबली सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ स्थापित है? कहाँ पर स्थापित है हुबली सूती वस्त्र? 62 का क्या बी होगा कर्नाटक में। 63 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोह एवं इस्पात उद्योग है। लोह एवं इस्पात उद्योग क्या है? 63 का ये होगा 63 का ये होगा आधारभूत उद्योग। 64 नंबर सवाल है आपका निम्न में कौन नगरीय समस्या कौन है? और पेयजल की कमी, वायु प्रदूषण, मलिन अवस्था, इन सभी होगा इसका। 65 नंबर सवाल है आपका कार्बन पतन है। कार्बन क्या चीज़ का पतन है? 65 का बी होगा कर्नाटक में। और 66 नंबर सवाल आएगा भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? भारतीय रेलवे की स्थापना जो है कब हुई थी? इसका मालूमात आंसर कमेंट कीजिए। 66 का बी होगा 1853 में। 67 नंबर सवाल है भारत का सबसे बड़ा पतन है। भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है? 67 का बी होगा मुंबई। 68 नंबर सवाल है आपका हजीरा किस राज्य में स्थित है? हजीरा किस राज्य में स्थित है? 68 नंबर का होगा सी गुजरात में। और 69 नंबर सवाल है आपका भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? कमेंट कीजिए। 69 का सी होगा 1911 में। और आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मारगांव पतन किस नदी पर स्थित है? मारगांव पतन जो है किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर आप सभी को मालूम है जरूर कमेंट कीजिए। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए जुआरी नदी पर। और इसमें 70 में कितना आपका सही हुआ नीचे कमेंट कीजिए। और इसमें से भी 40% क्वेश्चन जो है पूछने की संभावना है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्त के पास भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि भी अपने 70 में 70 ऑब्जेक्टिव का रिवाइज कर सके। और आपको एक लाइक देकर जरूर मोटिवेट कीजिए और कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए।